वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे BNSS 2023 धारा 54 से धारा 60 तक अपराधियों की पहचान करना, यानी पुलिस जिनको गिरफ्तार करती है, किस आधार के तहत गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती हैं जो पुलिस को करनी पड़ती हैं, और आम आदमी जो आम नागरिक होता है उसकी क्या क्या अधिकार हैं जो कि पुलिस के द्वारा वो गिरफ्तार किया जाता है तो वो जान सकता है। तो ये सबकी नॉलेज में रहना चाहिए। पुलिस वाले जितने भी भाई हैं उनके भी नॉलेज में रहना चाहिए और आम नागरिक हैं उनके भी नॉलेज में ये रहना चाहिए। धारा 54 से धारा 60 तक BNSS क्या है, गिरफ्तारी का नियम, यानी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो क्या उसका नियम है। अगर ये आपकी बात समझ में आ गई तो आप किसी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है साथियों। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। रील को लाइक कर दोगे लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करोगे, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे। टाइम पास जरूर कर लोगे लेकिन ज्ञान की चीज़ लेना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, शायद इसीलिए नहीं करके जाते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। चलिए दोस्तों, देखिए BNSS 2023 धारा 54 से धारा 60 के तहत आरोपी की पहचान और उसकी गिरफ्तारी कैसे की जाती है। जी हाँ, धारा 54 से धारा 60 तक BNSS में दे रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा। क्या दे रखा है इसमें कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हो पुलिस के लिए और आम नागरिक के लिए भी, कि अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपके लिए कौन सी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। और जितने भी मेरे पुलिस वाले भाई जी देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बने रहिएगा। चलिए जानते हैं धारा 54 से धारा 60 तक क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। चलिए दोस्तों, देखिए धारा 54 BNSS गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान, यानी धारा 54 हमारी क्या कहती है कि धारा 54 में अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी ये कहा गया है कि ए नाम का व्यक्ति है और ऐसा लगता है कि ये अपराध कर सकता है, यानी संदेह की स्थिति में है, तो पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी धारा 54 के तहत। और पुलिस गिरफ्तार करके इसकी पहचान करेगी कि यह कौन व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, कहाँ से है ये व्यक्ति, और आखिरकार में इससे ऐसा ये क्या अपराध करने वाला था जिस संदेह में ये गिरफ्तार किया गया है। तो किसके तहत करेगी? धारा 54 BNSS के तहत ये गिरफ्तार करेगी साथियों। आगे देखते हैं, आगे कहा गया है धारा 55 में। धारा 55 क्या कहती है आपकी? बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए अधीनस्थों के नियुक्त करने की प्रक्रिया। यानी अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो धारा 55 BNSS धारा 55 कहती है कि क्या होता है जब कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किसी अधीनस्थ को बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। वरिष्ठ अधिकारी को एक लिखित आदेश देना हो चाहिए जिसमें यह निर्दिष्ट यानी यह अंकित हो उसमें कि किसे गिरफ्तार किया जाना है, गिरफ्तारी का कारण क्या है। अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तार किया जा रहे व्यक्ति को आदेश के बारे में सूचित करना चाहिए और अनुरोध किए जाने पर उसे आदेश दिखाना चाहिए, यानी आदेश दिखाना चाहिए। यह धारा बिना वारंट के गिरफ्तारी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। धारा 55 कहती है हमारी कि ए नाम का व्यक्ति है, इसके गिरफ्तार करने के पुलिस के खिलाफ पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है, ये बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। तो जो अधिकारी होगा वो लेटर एक जारी करेगा, उसमें सारी प्रक्रिया जारी करेगा कि इस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो किस संदेह पे गिरफ्तार करना है, क्यों गिरफ्तार करना है। ये पुलिस जो है इस लेटर को लेके जाएगी, जो अधीनस्थ अधिकारी जो है इन्हें जारी करेगा, ये यहाँ लेकर जाएगी। अब इस व्यक्ति का ये अधिकार है कि ये पूरा ब्यौरा जान सकता है कि मुझे किस तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और वो जरूरत पड़ी तो वो दिखाना भी होगा इस व्यक्ति को। चलिए आगे देखते हैं धारा 56 क्या कहती है। धारा 56 कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी 56 में बताया गया है कि हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी उसकी जो स्वास्थ्य है उससे ध्यान में रखना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है या फिर बीमार है या फिर कैसी हालत में है। और
जो उसकी सुरक्षा है, यानी स्वास्थ्य तो हो गया, अब उसकी सुरक्षा क्या रख रखी है तुमने। जैसे कि कोई व्यक्ति उसे मारने आ रहा है, ए नाम के व्यक्ति को, और तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया, ए नाम के व्यक्ति को, और ये बी नाम का व्यक्ति इसे मारने आ रहा है, तो तुमने इसे बचाने के लिए क्या सुरक्षा कर रखी है। ये धारा 56 हमारी BNSS बताती है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में। अब 57 क्या कहती है आपकी, चलिए 57 पे आ जाते हैं। 57 में कहा गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को बिना किसी अनावश्यक देरी के गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सामने ले जाना होगा। देखिए वहां पे क्या था, 55 में देखा था कि आपने कि पुलिस गिरफ्तार करती है ए नाम के व्यक्ति को बिना वारंट के। कैसे गिरफ्तार करती है ये आपने जाना अभी। अब यहाँ पे कहा गया कि आप अगर बिना वारंट के या वारंट के गिरफ्तार करके लेके तो आ गई हो, उसे किसी पुलिस अधिकारी के सामने पेश करो या फिर संबंधित निकट पुलिस मजिस्ट्रेट उसके सामने उसे पेश करो। ये धारा 57 BNSS हमारी बताती है। धारा 58 क्या कहती है, धारा 58 में कहा गया है कि बिना वारंट के हिरासत में रखने की सीमा। भाई ए नाम के व्यक्ति को आप लेके आ गए, ठीक है, ए नाम के व्यक्ति को आप लेके आ गए, अब उसे हिरासत में आप कब तक रख सकते हो, या ए नाम के व्यक्ति को ये पता नहीं कि हमें यहाँ कब तक रख सकते हैं, तो धारा 58 BNSS में ये कहा गया है उस अवधि को प्रतिबंधित करती है जिसके दौरान पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में रख सकता है। हिरासत की अवधि परिस्थितियों को देखते हुए उचित होनी चाहिए और 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी ए नाम के व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके लेके आ गए तो 24 घंटे से अधिक आप उसे गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हो, या फिर पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश कीजिए और या फिर आप मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कीजिए साथियों। चलिए आगे देखते हैं। और 59 क्या कहती है, 59 कहती है हमारी धारा 59 के तहत पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट को बिना वारंट के की गई सभी गिरफ्तारियों की सूचना देनी होगी। धारा 59 में कहा गया है कि जितनी भी आपने बिना वारंट की गिरफ्तारी की है उन सब की सूचना आपको मजिस्ट्रेट को या कोई अधिकारी है, प्रभारी है, उसको देनी होंगी साथियों। ये धारा 59 में BNSS में कहा गया है। आगे जानते हैं धारा 60। धारा 60 क्या कहती है, जो कि आज आपकी लास्ट धारा है। ये क्या कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने की शर्तें, यानी कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे रिहा करने की शर्त क्या होगी। निर्दिष्ट किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके बॉन्ड यानी जमानत बॉन्ड या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना रिहा नहीं कर सकती। ये देखिए, एक तो आपने सुना होगा कि 151 में चालान हो जाता है, 151 में चालान हो जाता है तो उसे जमानती पेश करने होते हैं 2। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जमानती अगर आपको रिहा करना है जो कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं तो आपको बताना होगा कि इसके जमानती और बॉन्ड जो है, जमानती बॉन्ड जो है पेश करने होंगे, तभी उसे मजिस्ट्रेट रिहा कर सकता है, इससे पहले रिहा उसे नहीं करेगा। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हो, ये आप गलत बात करते हो। रील को देखते ही आप लाइक कर दोगे, लेकिन अगर कोई ज्ञान की चीज़ मिल जाए तो उसे आप लाइक करोगे और ना ही आप देखोगे, तो ये गलत बात है। देखा कीजिए, रील से देखने से टाइम पास नहीं होगा, कुछ ये ज्ञान की चीज़ें भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि रील देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसे देखने से जरूर आपका फायदा होगा साथी। तो आगे एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।